बाहुबली देखी है ना आपने? वो फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, हमारे दिलों को भी हिलाकर रख दिया था। प्रभास का वो शिवा अवतार, कटप्पा का वो शॉकिंग बिट्रेयल, क्या सीन था यार। और फिर आरआरआर, वो जुनून, वो एक्शन सीक्वेंसेस, एपिक कहें या फिर इससे भी कुछ बड़ा। लेकिन रुको जरा सोचो, इन फिल्मों के बाद क्या हुआ? प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर, ये सब सुपरस्टार्स हैं, लेकिन इनकी अगली फिल्में फ्लॉप। हाँ, आपने सही सुना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई स्टार राजामौली के साथ काम करता है, उनकी अगली फिल्में बुरी तरह पिट जाती हैं? तो क्या राजामौली के साथ काम करना किसी श्राप से कम है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ बड़ा राज छिपा है? आज हम कवर करेंगे राजामौली का श्राप का रहस्य। क्या ये सच में श्राप है या सिर्फ एक बड़ा मिथ, और इसके पीछे का असली खेल क्या है? चलिए जानते हैं। पहले तो बात करते हैं कि ये श्राप की कहानी शुरू कहां से होती है। सब कुछ स्टार्ट होता है 2003 में राजामौली की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 से, जिसमें जूनियर एनटीआर ने काम किया था। ये फिल्म तो हिट हो गई तो लगा इंडस्ट्री में भूचाल आ गया, लेकिन उसके बाद 3 साल तक फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। अब लोगों ने इसे श्राप समझना शुरू कर दिया और यही श्राप की शुरुआत मानी जाती है। एक के बाद एक राजामौली की फिल्म के बाद हर स्टार किसी न किसी फ्लॉप फिल्म का शिकार हो गया। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या राजामौली की डायरेक्शन के बाद एक्टर्स पर पड़ने वाला प्रेशर? चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब बात करते हैं प्रभास की। बाहुबली के बाद प्रभास को जो इंटरनेशनल पहचान मिली वो किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी फिल्मों में आए, उनके करियर का ग्राफ थोड़ा नीचे गिर गया। क्या ये राजामौली का श्राप था या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का खेल? पर दोस्तों, एक बात तो साफ है, प्रभास का स्टारडम अभी भी कायम है और सालार 2, राजा साहब, कल्कि 2, स्पिरिट जैसी फिल्मों से वो फिर से पूरे इंडियन सिनेमा पर रूल करेगा। अब आते हैं रामचरण की बात पर। मगधीरा से रातों रात सुपरस्टार बने रामचरण, लेकिन इसके बाद ऑन रेंज जैसी फ्लॉप फिल्म ने सबको चौंका दिया। राजामौली के साथ सुपरहिट और उसके बाद एक बड़ा झटका। अब क्या ये इत्तेफाक है या श्राप? रामचरण ने तो वापसी की ध्रुव और रंगस्थलम जैसी फिल्मों से, लेकिन वो बीच का दौर सोचने पर मजबूर करता है ना? बाहुबली में भल्लाल देव का किरदार निभाने वाले राणा दग्गुबाती का क्या कहना। उनकी पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग ने सबको दीवाना बना दिया। लेकिन बाहुबली के बाद राणा की फिल्मों को वैसी सफलता क्यों नहीं मिली? द गाजी अटैक जैसी फिल्में भी उतना कमाल नहीं कर पाई जितनी उम्मीद थी। तो ये राजामौली का टच था या फिर बाहुबली की हद से ज्यादा सफलता का प्रेशर? अब सोचिए, सिर्फ तेलुगु या साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं, बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद उनकी कुछ फिल्मों ने वैसी सफलता नहीं देखी। आमिर खान की धूम 3 और पीके जैसी फिल्मों के बाद आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। यहाँ तक कि लियोनार्डो डिकैप्रियो की टाइटैनिक के बाद भी एक फ्लॉप दौर आया था। तो क्या ये सिर्फ राजामौली का अभिशाप है या हर बड़ी हिट के बाद कुछ ऐसा होना लाजमी है? अब ये अभिशाप की बात कहां से आई? फैंस का मानना है कि जब कोई हीरो राजामौली के साथ काम करता है तो उसके बाद उनके करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी फिल्मों की सफलता के बाद फैंस की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं और जब अगली फिल्म उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो निराशा होती है। अगर आप गौर करें तो राजामौली का हर प्रोजेक्ट ग्रैंड और यूनिक होता है। उनका निर्देशन, उनके विजन का लेवल बाकी डायरेक्टर्स से अलग होता है और ये हीरो के लिए एक चैलेंज भी बन जाता है कि वो उस लेवल को मेंटेन कर पाए। क्या ये वही श्राप है या असल में सिर्फ राजामौली की फिल्मों का बड़ा इम्पैक्ट? अब सवाल उठता है, क्या एनटीआर रामचरण देवारा के साथ इस श्राप को तोड़ सकते हैं? राजामौली के साथ उनकी आरआरआर एक ग्लोबल हिट रही, लेकिन अब देवारा और गेम चेंजर पर सभी की नजरें हैं। क्या ये फिल्म उस सफलता को आगे ले जा पाएगी या फिर वही पुराना ट्रेंड दोहराया जाएगा? ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। अब एक और बात पर गौर करना जरूरी है। राजामौली की हर फिल्म में न केवल कहानी दमदार होती है बल्कि वो दर्शकों की भावनाओं से भी गहराई से जुड़ जाती है। चाहे वो बाहुबली में माँ बेटे का रिश्ता हो या आरआरआर में दोस्ती और देशभक्ति का जज्बा, हर फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है। यही वो फैक्टर है जो उन्हें बाकी डायरेक्टर्स से अलग करता है। यही कारण है कि राजामौली की फिल्में सिर्फ
सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त हिट होती हैं। राजा मौली की फिल्मों की एक और खासियत है उनका टेक्नोलॉजी के साथ खेलना। बाहुबली जैसी फिल्में VFX के मामले में मील का पत्थर साबित हुई। उनके पास एक विजन है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करना है ताकि वो सिर्फ फिल्म का हिस्सा न लगे बल्कि फिल्म का हीरो बने। और ये भी एक कारण है कि उनकी फिल्में इतने बड़े स्तर पर हिट होती हैं। और हाँ, कास्टिंग की बात करें तो राजा मौली हर किरदार के लिए परफेक्ट कास्टिंग करते हैं। उन्होंने प्रभास, NTR जूनियर, रामचरण जैसे स्टार्स को ऐसी भूमिकाएं दी जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कि राजा मौली के साथ काम करने के बाद स्टार्स के करियर में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि वो उन स्टार्स को उनके चरम पर पहुंचा देते हैं। अब सभी की नजर राजा मौली की अगली फिल्म SSMB 29 पर है, जिसमें महेश बाबू अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या SSMB 29 के बाद महेश बाबू भी इस अभिशाप का शिकार होंगे या फिर वो इसे तोड़कर अपना करियर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? क्या राजा मौली की जादू की छड़ी फिर से चलेगी या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? दोस्तों, एक चीज तो पक्की है, राजा मौली की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी हर फिल्म में न सिर्फ कहानी पर बल्कि हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, एक्शन सीक्वेंस या फिर म्यूजिक। राजा मौली हर चीज को बारीकी से प्लान करते हैं और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में इतनी ग्रैंड कलेक्शंस करती हैं। राजा मौली के साथ काम करने वाले एक्टर्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। उनके मुताबिक राजा मौली का डायरेक्शन स्टाइल इतना सिंपल और इफेक्टिव होता है कि वो एक्टर्स से उनके बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं। यहाँ तक कि प्रभास, जूनियर NTR और रामचरण जैसे बड़े स्टार्स भी राजा मौली को अपना मेंटर मानते हैं। दोस्तों, राजा मौली अब सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है बल्कि एक आइकन बन चुके हैं। उन्होंने अपने दम पर साउथ इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है और उनके काम ने ये साबित किया है कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ कहानी मायने रखती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे राजा मौली ने साउथ इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और कैसे उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप राजा मौली की किस फिल्म के सबसे बड़े फैन हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।